अपनी ही जमीन से बेदखल होकर जब दूसरे मुल्क में 2 कदम जमीन की तलाश में फिलिस्तीनी भटके तो समझ जाइए कि दुनिया में नो कंट्री फॉर पैलेस्टीनियंस। ये कहानी नहीं, हकीकत है जो आपको हैरान कर देगी कि इजराइल की जेल से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदी फिर अपने घर गाजा नहीं लौट सके। ये वो 70 फिलिस्तीनी हैं जिन्होंने पहले इजराइल की जेल में नर्क की जिंदगी को झेला और फिर जैसे तैसे बच गए तो एक समझौते ने इन्हें खुली हवा और खुले आसमां के नीचे जगह दी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 70 फिलिस्तीनियों को 57 मुस्लिम मुल्कों में किसी ने भी शरण नहीं दी, कोई भी इनका मुहाफिज नहीं बना। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तब गाजा से विस्थापित हुए लोग मलबे में खाना ढूंढ रहे थे। जब हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही थी तब इजराइल के कैदी रिहाई से पहले अपना मुस्तकबिल सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास वापस लौटने की ना तो जगह थी और ना ही उम्मीद। इन 70 फिलिस्तीनियों पर हमास का टैग चस्पा है। इन्हें बंधकों की अदला बदली समझौते के तहत इजरायली जेलों से रिहा किया गया था, लेकिन फिलहाल ये काहिरा के एक होटल में कैद हैं, क्योंकि जिन देशों ने उन्हें शरण देने का वादा किया था, भरोसा दिलाया था, उन्होंने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी भी अरब देश ने एक भी रिहा और निर्वासित फिलिस्तीनी कैदी को अपने यहाँ 2 गज जमीन तक देने की मंजूरी नहीं दी है। ये 70 फिलिस्तीनी काहिरा के होटल में बंद हैं। ये वही जिंदगी जी रहे हैं जो रिहाई से पहले इजराइल की जेल में जी रहे थे। मिस्र में भी इनके साथ सलूक मेहमानों वाला नहीं है। काफी लंबे समय से ये होटल में भी जेल की चप्पल और कपड़ों में रहे। और अब आपको एक और खबर बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। इन 70 लोगों के अलावा 23 दूसरे कैदी जिन्हें विदेश भेजा जाना था वो गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद अल्जीरिया, तुर्की, ट्यूनिशिया और कतर जैसा कोई देश इन्हें अपने यहाँ जमीन दे दे, अपने यहाँ शरण दे दे। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी और तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वो कुछ रिहा किए गए कैदियों को शरण देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी तादाद साफ नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा कि वो कुछ निर्वासित फिलिस्तीनी कैदियों को शरण देने के लिए सहमत हुए हैं। ये हालात ऐसे समय सामने आए हैं जब समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू होने वाली है।